जब मैं 19 साल का था तो मैं यूरोप में आ गया था। यही मेरा एक दोस्त बना। उसका नाम रॉकी था। रॉकी का जन्म यूरोप में ही हुआ था। उसका एक रेस्टोरेंट है जिसमें उसके पापा खुद कुकिंग करते हैं। रॉकी ने मेरी मदद करने के लिए मुझे अपने रेस्टोरेंट में काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मुझे तकरीबन रेस्टोरेंट का सारा काम समझ में आ गया था। अब रॉकी के पापा कई बार मुझे अकेला छोड़कर अपने दूसरे काम कर लेते थे। अचानक रॉकी के पापा को अपनी प्रॉपर्टी की वजह से इंडिया जाना पड़ा। अब रेस्टोरेंट पर रॉकी मेरी मदद करवा दिया करता था और कई बार रॉकी स्कूल जाता था तो रॉकी की मम्मी मेरी मदद करवा दिया करती थी। आंटी बहुत खूबसूरत है। सांवला रंग, कोई 5 फीट 9 इंच हाइट और सेक्सी फिगर। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो एक 17 साल के लड़के की माँ है। उसकी उम्र 35 की है, पर रॉकी के पापा की उम्र 48 वर्ष की है। मतलब उनके पति ने जवान कली को ही चूस कर माँ बना दिया था। कुछ दिन बाद अंकल के फ़ोन आने पर रॉकी को भी इंडिया जाना पड़ा। अब मैं और आंटी अकेले ही रेस्टोरेंट में होते थे। आंटी इंडियन थी, पर रेस्टोरेंट में काम करने के वजह से अधिकतर जीन्स और टी शर्ट ही पहनती थी। जब कभी काम कम होता तो आंटी रसोई में मेरे साथ बातें कर लेती थी। मैंने कभी आंटी को गंदी नज़र से नहीं देखा था। एक दिन आंटी ने बिल्कुल टाइट टी शर्ट पहनी और लो वेस्ट जीन्स पहनी, जिसमें उनके मुंह में और पिछवाड़ा बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उसका थोड़ा सा पेट भी दिख रहा था। काम कम होने की वजह से आंटी मेरे साथ बातें कर रही थी, पर मेरी नज़र बार बार उनके मुंहों पर जा रही थी। शायद उनको भी इस बात का पता चल गया था। उसने रात को रेस्टोरेंट बंद किया और आंटी जी मुझे ड्रॉप करके अपने घर चली गई। अगले दिन उन्होंने एक कुर्ता अगले दिन उन्होंने एक कुर्ता टाइप का टॉप पहना था जिसमें उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। मेरी नज़र फिर से उनके मम्मों पर ही रही। कुछ ग्राहकों को खाना सर्व करने के बाद आंटी जी मेरे पास आ गई और मुझसे बातें करने लगी। आंटी आज काफ़ी खुश लग रही थी। बातों बातों में उन्होंने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने शर्म कर बोल दिया, सारा दिन तो रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी। वो बोली, जय बात तो ठीक है, चल मैं तेरी मदद कर दूंगी। रेस्टोरेंट में जो आए, अगर तुझे पसंद आए तो बता देना। मैंने शर्मा कर कहा, आंटी ये रहने दीजिए, मैं बहुत शर्मीला किस्म का हूँ और किसी से खुलकर बात नहीं कर सकता। इस पर वो अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा कर बोली, हाँ देख सकता है, पर बात नहीं कर सकता। आज रेस्टोरेंट में काफ़ी काम था। उन्हें काम लेने के लिए काफ़ी बार रसोई में आना जाना पड़ रहा था, तो कई बार मेरा हाथ उनकी गांड को टच हुआ। कई बार उनके मुंह में मेरी पीठ को छू रहे थे। शाम को मैं काफ़ी थक गया तो उन्होंने मुझे विस्की का एक पैग बना कर दिया ताकि मैं थकान ना महसूस करूं और तेज़ी से काम करूं, क्योंकि अभी 3 घंटे और काम करना बाकी था। सामान्यतः हम 3 लोग काम करते थे, पर अंकल और रॉकी ना होने से सिर्फ 2 ही लोग थे। 1 घंटे बाद आंटी ने मुझे एक और पैग दिया। मैंने वो भी झट से पी कर काम और तेज कर दिया। आंटी जी मुझे ही देख रही थी और मेरे पास आकर बोली, तुम तो बहुत तेज काम करते हो। हाँ, अभी जवान हो, अभी तुम्हारी उम्र है, तुम कौन सा अपने अंकल की तरह बूढ़े हो गए हो। मैंने उनकी तरफ देखा और वे हंसकर चली गई। अब वे मुझे हर आधे घंटे में एक पैग देने लगी और अब तो विस्की ज़्यादा पानी कम होता था। काम के ख़त्म होते होते विस्की ने अपना
करतब दिखा दिया। अब मैं कपड़े बदल कर ऊपर आया तो आंटी रेस्टोरेंट बंद करके बोली, आज तू हमारे घर चल, तुम्हें इंडियन खाना खिलाती हूँ। उनका घर मेरे अपार्टमेंट के पास ही था। मेरा सर घूम रहा था और भूख भी लगी हुई थी, तो मैं सिर हिला दिया और आंटी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। घर जाकर आंटी फ्रेश होने चली गई। जब वो बाहर आई तो क्या गजब माल लग रही थी। उन्होंने एक सेक्सी सा पारदर्शी सूट पहना था जिसमें से उनकी ब्रा दिख रही थी। आंटी मेरे पास आई और हाथ में तौलिया दिया और बोली, फ्रेश हो जा। मैं भी फ्रेश होने बाथरूम गया तो बाथरूम में बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी और फुफारे के पाइप पर आंटी की ब्रा और पैंटी टंगी हुई थी। उसे देखते ही मेरी नज़र के सामने आंटी के गोल गोल मुंह में घूमने लगे। मैंने ब्रा और पैंटी को उठाकर सूंघा तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आई, पर मैंने डर कर फिर वहीं टांग दी। मैं बाहर आ गया। आंटी टेबल पर खाना लगा रही थी। खाना लगाते वक्त थोड़ा झुक रही थी तो मुझे उनके मुंह में पूरे दिखाई देते थे और मेरा लंड खड़ा हो गया। आंटी ने मुझे एक और पैग बना कर दिया। यह पैग काफ़ी स्ट्रांग था और मैं पहले भी काफ़ी पी चुका था। मैंने मुश्किल से पैग ख़त्म किया और मैंने आंटी से खाना खाने के लिए बोला। फिर हम खाना खाने लगे। मेरी नज़र आंटी के मोमो पर बार बार जा रही थी। खाना खाते खाते 12 बज चुके थे। जब मैं जाने के लिए उठा तो शराब के नशे की वजह से थोड़ा हिल सा गया। तभी आंटी ने मेरे पास आकर मेरे हाथ को पकड़कर मुझे सहारा दिया। उस वक्त मेरा हाथ आंटी के मोमो पर आ गया था। आंटी बोली, कमल, ये यहीं सो जाओ, तेरे से चला नहीं जाएगा। इस पहले मैं कुछ कहता, आंटी फिर बोली, अगर तुझे चोट लग गई तो रेस्टोरेंट का ध्यान कौन रखेगा। और आंटी मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे एक बरमूडा और टी शर्ट दे दी जो कि रखी की थी। नशे में होने की वजह से मेरे से वो पहनी नहीं जा रही थी तो आंटी मेरी मदद करने लगी। मेरी पैंट उतारते वक्त आंटी ने मेरे लोड़े को टच किया और वो खड़ा हो गया। अभी मैं अंडरवेयर में ही था। मेरे पप्पू के खड़े होते ही आंटी ने उसे पकड़ लिया और बोली, वाओ, इतना बड़ा। मेरा पप्पू कुछ 7 इंच का है। इतना बड़ा पप्पू तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर आंटी ने मेरे पप्पू को अंडरवियर से बाहर निकाल दिया और मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। अब वो मेरे पप्पू से खेलने लगी और मुझे भूखी नज़रों से देखने लगी। वो मुझे चुंबन करने लगी। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि कौन सा चुंबन कैसे करना है। शायद उन्हें काफ़ी अनुभव था। आंटी ने मेरा एक हाथ पकड़कर अपने मुंह पर रखा और मुझे फ्रेंच चुंबन करती रही। आंटी के मुंह में बहुत सख्त थे, जैसे काफ़ी समय से किसी ने छुआ ही ना हो। और आंटी मुझे पूरे जिस्म पर चुंबन करने लगी। मेरी छाती से होते हुए उन्होंने नीचे तक चूमा और फिर मेरे पप्पू को मुंह में डाल लिया। काफ़ी देर पप्पू को लॉलीपॉप की तरह चूसने के बाद उन्होंने मुझे अपने मोमो को चूसने को कहा। मैंने भी उनके मोमो का पूरा रस पिया और फिर उन्होंने मुझे अपनी चिड़िया की चूमी करने को कहा। मैंने जैसे ही चिड़िया चूमी तो देखा कि वो बहुत ही गीली थी। मुझे उनके पानी का स्वाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इससे पहले मैं कुछ कहता, उन्होंने मेरा सर पकड़कर चिड़िया से चिपका दिया। किस्मी कहने लगी। कुछ 15 मिनट तक मैं उनकी चिड़िया को चाटता रहा। तभी उनका पानी निकल गया जो सारा मेरे मुंह पर लग चुका था। तभी उन्होंने मेरे मुंह को पकड़ लिया और चाटने लगी। आंटी की प्यास अभी नहीं बुझी थी। वो मुझे करती रही। फिर मेरे पप्पू को देखकर मुस्कुराई और बोली, आ जाओ मेरे बच्चे, अब दिखाओ अपना कमाल। वो अपनी टांगें फैलाकर लेट गई और मैंने पप्पू चिड़िया में पेल दिया। कुछ 7-8 मिनट तक रगड़ने के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। आंटी ने पप्पू बाहर निकाला और मेरा सारा पानी चाट गई। हमने सारी रात बिना कपड़ों के बिताई और रात को 3 बार आंटी की चिड़िया पेल कर उनकी प्यास बुझाई। अगले दिन मैं उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था। तभी आंटी ने मुझे बुलाया और कहा, जो हुआ अच्छा हुआ।
बस हम दोनों ही इस राज को अपने पास रखेंगे, वरना तुम्हारी जान भी जाएगी और मैं भी कष्ट भोगूंगी। पर अब हमें जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे के पति पत्नी बन जाते हैं। और आंटी के कहने पर मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, इसलिए मैंने आंटी का नाम नहीं बताया और ना ही यूरोप के उस देश का नाम लिखा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो लव वॉइस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।